Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. मेरा नाम नमिता महाजन है। बाय प्रोफेशन हम लोग फिल्म मेकर्स थे और वेस्टीज को हमने 3 अक्टूबर 2018 में ज्वाइन किया। कहते हैं ना कि वेस्टीज एक ब्लेसिंग है, तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ कि वेस्टीज हमारी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आया। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग फिल्म मेकर हैं, तो मैं इस सेशन की शुरुआत भी थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि ये बिजनेस ही कहानियों का है, और ये कहानी हमने अपनी फर्स्ट वीआईपी मीटिंग में हमारे मेंटोर, हम सबके मेंटोर महेश विश्वाल सर से सुनी थी कि जानना और मानना में क्या अंतर है। वेस्टीज तो हम लोग सब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जानते और मानते कितना है, उसमें क्या डिफरेंस है, आपको इस स्टोरी के थ्रू थोड़ा सा पता चलेगा। जैसे कि मैंने सर से सुना था कि एक भक्त था जो भक्ति करता था, बहुत ज्यादा धूप अगरबत्ती जोत जलाना सब कुछ करता था। किसकी? गणेश जी की। उसने 1-1.5 साल उनकी बहुत खूब प्रार्थना करी, लेकिन वो जो चाहता था उसको जिंदगी में मिल नहीं पा रहा था। तो उसको लगा कि ये मेरे किसी काम के नहीं है। उसने सोचा कि इनको साइड में हटाकर शिव जी भगवान को लेके आता हूँ जो इनसे ऊपर हैं। उसने गणेश जी को साइड में कर दिया और अपने घर में शिव जी भगवान को लेके आ गया। शिव जी भगवान की भी वो धूप बत्ती वैसे करता था, लेकिन धूप बत्ती जब वो करता था तो धुआं गणेश जी के पास भी जाता था। जब उसने ये देखा, कभी उसने पर्दा लगाया, कभी उसने उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी या उनके नाक में और कानों में रुई को ठूस दिया ताकि उनको कुछ भी इस चीज का एहसास ना हो। तो जब भक्त ये सब कर रहा था तो गणेश जी ने उनको बोला तथा अस्तु। तो इसका मतलब वो पहले जानता था कि भगवान है पर मानता नहीं था। वही हम लोग सब नेटवर्किंग में करते हैं। हम जानते तो हैं कि नेटवर्किंग हमारे फ्यूचर को बदल देगी, हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आएगी, परिवर्तन लेके आएगी, पर हम मानते नहीं है। हम छोटे छोटे चैलेंजेस को देखकर ना पीछे हट जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ से अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती हूँ कि कैसे एक स्मॉल टाउन की लड़की ने अपने सपनों के साथ साथ अपनी टीम के सपनों को भी पूरा करना शुरू करा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा बर्थ अमृतसर में हुआ, जो कि पंजाब में है, बहुत ही फेमस सिटी है, और मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। तो मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन गुरदासपुर से करा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं जलंधर गई, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में करा। मेरे फादर जो हैं वो बिजनेसमैन है, राइस मिल ओनर हैं, और उन्होंने भी एमएससी फिजिक्स करा हुआ है। मेरी मदर बीए बीएड है, पर वो जॉब नहीं करते थे, वो घर पे ही रहते थे, मतलब कि घर हाउस वाइफ हैं। तो शुरू से मैंने एक माहौल देखा कि जॉब नहीं करनी, मतलब जॉब की तरफ मेरा कभी ध्यान भी नहीं गया था, और लाइफ में कुछ बड़ा बनने की चाहत भी नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियली कोई ऐसी कभी प्रॉब्लम दिखी नहीं। जो भी देखा अच्छा देखा, सब कुछ वेल्दी देखा, तो लगा ही नहीं कि लाइफ में कभी कोई चैलेंजेस भी आते हैं या लाइफ में कोई अपनी आइडेंटिटी बनाने की भी कभी जरूरत लगती है। पढ़ने में मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी कि मैं टॉपर्स में नहीं आती थी। पर मेरे ब्रदर ने बी फार्मा करा हुआ है और मेरी सिस्टर एम कॉम है। वो बड़े स्टूडियस थे दोनों, और हार्डवर्किंग भी थे, और मैं बड़ी केयर फ्री केयरलेस समझ लीजिए। और मेरे में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी फ्रेंड्स कमी थी। कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए भी थी, मुझे लगता था कि जो मैं कर रही हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बस इसके अलावा मेरे बस का और कुछ नहीं है, और मुझे जॉब तो करनी भी नहीं है। हमेशा से मेरे मन में यही था कि मुझे जॉब नहीं करना, क्योंकि मैंने अपने फादर को भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन देखा था, और मुझे लगता था कि लाइफ हमेशा पूरी दुनिया ही ऐसी है और कुछ बनने की जरूरत नहीं है, जो हूँ वही है, बस ठीक है। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। मेरी जिंदगी में कोई ऐसी मतलब ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे ये बनना है या वो बनना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि पर मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैं थोड़ी सी सबमिसिव भी थी, नॉन कंट्रोवर्शियल थी, मैं किसी के साथ ज़्यादा उलझती नहीं थी किसी भी बात में। इसी तरह टाइम बीतता गया। 1998 में अनुज जी के साथ मेरी मैरिज हुई, और मेरी जो मैरिज हुई, अनुज जी जॉइंट फैमिली में, हमारी जॉइंट फैमिली थी। जो मेरे फादर इन लॉ थे वो डेकोरेटिव शोल्डर से बहुत अच्छे वो थे, उनकी नेचर बहुत अच्छी थी, पर एक चीज़ थी, वो डिसिप्लिन के, जैसे मैंने आपको बोला आर्मी ऑफिसर थे, तो डिसिप्लिन ना हो ये तो हो नहीं सकता। और मैं बड़ी केयर फ्री और केयरलेस नेचर की थी, मतलब चुलबुली टाइप थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि कभी भी कुछ भी हंसती थी या कुछ भी ऐसे, मैं कभी सीरियस नहीं ज़्यादा होती थी लाइफ में, मतलब लाइफ को ना बड़ा एंजॉय करती थी।
पर डिसिप्लिन में रहना उस बच्चे के लिए जिसने मतलब कि हमेशा शरारतों में ध्यान रखा हो, बड़ा मुश्किल था। तो मेरी मदर इन लॉ भी बहुत एक्टिव थी, भाभी मैंने आपको जैसे बोला कि हमारी जॉइंट फैमिली थी। बिजनेस हमारा बहुत अच्छा था। अनुज जी 1994 से ही इसमें फिल्म मेकिंग लाइन में थे, तो हमारा जॉइंट बिजनेस था। बिजनेस अच्छा था, हम लोग नॉर्मल अच्छी लाइफ लीड कर रहे थे। तो वो कहते हैं ना कि लाइफ हमेशा एक सी नहीं होती, कभी ना कभी तो कुछ लाइफ में चेंज आना ही होता है। तो समझ लीजिए कि हमारी लाइफ में भी चेंज आया। धीरे धीरे मैं अपनी वही मैरिड लाइफ में उलझ के रह गई, पर अंदर ही अंदर ना मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं इन सबके बीच में मेरी पहचान कहाँ है। तब मुझे लगा मैं कहाँ और मैं कौन हूँ। अभी तक तो मैं सोच रही थी चलो पापा के घर में थी तो फाइनेंशियल कभी कोई स्ट्रगल देखा ही नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होती है मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ बड़ी आसानी से बड़े आराम से मिल जाता था। तो पापा की हमेशा वो बात जरूर याद आती थी कि फाइनेंशियली आप जितना मर्जी स्ट्रांग हो, पर बेटा आपकी एक लाइफ में आइडेंटिटी होनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि मैं भी कुछ लाइफ में बनूं, कुछ हटके करूं, पर मैंने जैसे आपको पहले बोला कि मुझे हटके या कुछ भी करने की ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। और शादी के बाद भी सब नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह थी। और इसी दौरान दो बच्चों को भगवान ने ब्लेस किया, एक बेटा और एक बेटी। बेटी हमारी 20 इयर्स की है, वो बीबीए कर रही है, और बेटा हमारा +2 में है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि लाइफ में जब चेंज आता है तो इंसान को तब पता चलता है कि मैंने अब तक क्या खोया और मैंने अब तक क्या नहीं किया, अपनी पहचान क्यों नहीं बनाई अभी तक। 2011 में हमारा 17 इयर्स का जो फैमिली बिजनेस था वो अलग हुआ। अनुज जी अपने घर में छोटे थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ हुआ, बहुत अच्छे से हम लोग अलग हुए, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ और अनुज जी। तो हमने फिर अपने ऑफिस को बनाना था, नया ऑफिस शुरू करना था, नया बिजनेस शुरू करना था, ये हमारे लिए एक चैलेंज था। पर फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में जब तक चैलेंज ना हो, लाइफ में जब तक तो आप जैसी लहरों के साथ तो मुर्दा इंसान जाते हैं, लहरों के खिलाफ कौन जाता है? जो इंसान जिंदा हो। अनुज जी बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, शुरू से हार्ड वर्किंग थे, बहुत पैशनेट थे, और उनकी ये क्वालिटीज ने मुझे भी हमेशा प्रमोट किया। वो हमेशा चाहते थे, मैं उनको जब बोलती थी ना मुझे लाइफ में कुछ करना है, वो मुझे कहते थे मौका मिलेगा मौका मिलेगा। पर मेरे को ये नहीं समझ आती थी कि मैं बच्चों को छोड़कर और कैसे कर सकती हूँ। और जब फ्रेंड्स मैंने आपको बोला 2011 में हमारी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया। वो चेंज ये था कि हमें नया ऑफिस बनाना था, नए क्लाइंट्स करने थे, नया बिजनेस स्टार्ट करना था, और उससे पहले तो ऑफिस की कंस्ट्रक्शन हमें पूरी करनी थी। हमने मालवीय नगर में अपना ऑफिस परचेज किया, उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई, और कंस्ट्रक्शन आपको पता है करवाना कोई आसान नहीं होता। और उस बच्चे के लिए अनुज जी अपने घर में सबसे छोटे थे, और थोड़े से छोटा होने की वजह से उनको हमेशा पैम्पर भी करके रखा जाता था। तो मतलब कि वो हार्ड वर्किंग अपने काम में थे, पर हर चीज़ में बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता ना। पर धीरे धीरे हमने वो भी सीख लिया कि कंस्ट्रक्शन को कैसे करवाना चाहिए। हमने कंस्ट्रक्शन जब करवा रहे थे, जब पूरा हमारा ऑफिस बन रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ से लगा कि अब हमारा टाइम स्ट्रगल का शुरू हो गया है। हम लोगों ने उस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनुज जी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। तो जब कोई बिजनेस अलग होता है तो हम सब जानते हैं कि उस समय कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अप एंड डाउन भी आते हैं। तो यही तो चेंजेस होते हैं ना लाइफ में, क्योंकि अभी तक तो बड़ी स्मूथ चल रही थी लाइफ। तो अनुज जी ने तब हमने पहली जो अपनी गाड़ी ली 2012 में टाटा मांजा ली, 8 से 9 लाख की गाड़ी थी। छोटी गाड़ी भी ले सकते थे, सेंट्रो, वैगनार। पर अनुज जी को हमेशा ये लगता था कि बच्चों को इनोवा की, क्वालिस की आदत है, तो उनकी ये आदत, उनको ये ना लगे कि उनके फादर ने ये क्यों किया उनके साथ, तो उन्होंने तब भी अच्छी गाड़ी ली। अनुज जी की और हमारी, मेरी हमेशा ये यही आदत रही है कि हम अपने आप को ना शुरू से बड़ा ही समझते थे, चाहे हमारे पास थोड़ा था। पर जैसे अगर हमारे पास 10 रुपए हैं तो हम उसमें से 9 रुपए खर्चना पसंद करते थे, सेविंग की हमें हैबिट नहीं थी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको साफ बोलना चाहती हूँ, हम हमेशा बड़ा सोचते थे, सोच हमारी हमेशा पॉजिटिव थी, सोच हमारी हमेशा बड़ी थी। और अनुज जिस काम को भी करते थे पैशनेटली करते थे। मैं उनको जब भी देखती थी रात रात को बैठ के अपना काम कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ बैठती थी, तो मुझे भी लगा कि मेरे को बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन के समय गाड़ी में बैठ के फ्रेंड्स खाना खाना शुरू किया, और जिन्हें कभी डाइनिंग टेबल के अलावा खाना खाने की हैबिट ना हो। और जब हमने ये कई बार हमारी आंखों में आंसू भी आते थे, पर हमें लगता था ये टफ टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ लेके आने वाला है।
और मुझे लग रहा है कि ये जो टफ टाइम हमने तब देखना शुरू करा ना, तो ये वेस्टीज की तरफ आने की हमारी एक शुरुआत हो गई थी। हमें भगवान ने वो रास्ता दिखाना शुरू कर दिया था। 2012 में मालवीय नगर में हमारा ऑफिस बनके तैयार हो गया, बहुत अच्छा ऑफिस बना। तो ऑफिस की बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, तो सब जो भी आता था ऑफिस में सबको बहुत पसंद आता था, क्योंकि हमने दिल से बनवाया था वो ऑफिस को। तो धीरे धीरे हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो होने लग गया, तो हमारे क्लाइंट्स भी नए नए आने लग गए। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता गया हमें अच्छा भी लगा। उसके बाद हमें फिर भी लगता था, जो मेरा सपना था ना, मैंने बच्चों को कभी भी पूरा दिन अकेले नहीं छोड़ा था। और वो टाइम ऐसा था जब मैं सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को अकेला छोड़ती थी और मैं अनुजी के साथ ऑफिस में रहती थी। मैं भी अब कंपनी में डायरेक्टर थी, तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं फिल्म मेकिंग तो नहीं जानती थी, बट धीरे धीरे मैंने उनके साथ बैठ के एडिटिंग कैसे होती है ये सब सीखना शुरू किया। और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी काम होते थे उन सबको देखती थी और उनकी पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करती थी जितना मैं कर सकती थी। पर मेरा वो सपना, मेरी वो पहचान हमेशा मुझे एक चुभन की तरह चुभती रहती थी, कांटे की तरह चुभती रहती थी कि लाइफ में मैं डायरेक्टर तो बन गई फ्रेंड्स। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डायरेक्टर तो वहाँ पे बना दिया, पर मुझे लगता था ये डायरेक्टर जो मैं बनी हूँ ना, ये तो फैमिली बिजनेस है, यहाँ पे भी मेरी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि मुझे उस प्रोफेशन की कोई नॉलेज ही नहीं थी। और फ्रेंड्स, जब आपको किसी प्रोफेशन की कोई नॉलेज नहीं होती ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग करना बहुत कुछ चाहते थे, पर हमें समझ नहीं आ रही थी। मैंने अनुज जी को रेस्टोरेंट तक का आइडिया दिया था कि मेरे को, क्यों, मुझे ना कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे नई नई डिशेज बनाना और बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो अनुज जी बड़ी एक सॉफ्ट सी स्माइल देके बोलते थे कि ये हमारे प्रोफाइल के साथ मैच नहीं करता, ये हमारी प्रोफाइल के रेपो के हिसाब से नहीं है। तो वो ऐसे ऐसे करके मुझे कहते थे कुछ और सोचो, कुछ बड़ा सोचो। पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा क्या सोचूं कि मैं इनके साथ भी रहूं, अलग भी ना रहूं। मतलब कि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अलग होके कोई काम कर रही हूँ, मैं चाहती थी कि मैं इन्हीं के साथ कोई काम करूं, और कोई ऐसा काम करूं जिसमें मैं सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। देखो फ्रेंड्स, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो हमारी इनकम, जो मैंने आपको बोला कि हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा था, 2 से 3 लाख रुपए हमने मंथली कमाना शुरू कर दिया था। ऑफिस अपना था, घर अपना था, गाड़ी अपनी थी, सब कुछ अपना था। पर एक वो सोच होती है ना कि जिंदगी में कुछ करने की, ताकि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद रखें। ये नहीं कि अनुज जी की वाइफ है या कुछ ऐसे करके। मैं ये नहीं चाहती थी कि पहले पापा की बेटी और फिर अनुज जी की वाइफ, बस वो बन के रह जाऊं और उसके बाद मेरी कोई पहचान ना रहे। इस पहचान ने मुझे बहुत तंग किया, मुझे आइडिया समझ नहीं आता था। और मैं भगवान को थैंक्स करती हूँ 3 अक्टूबर 2018 में, जब हमें प्लान दिखाया गया। और फ्रेंड्स, मजे की बात बताऊं, जैसे अनुज जी कोई भी सेल्समैन या कोई भी ऐसा आता था ना, तो वो मुझे कहते थे कि तुम इनको लॉबी में ले जाओ और वहां जाकर तुमने जो बात करनी है ना, तुम आराम से कर लो, क्योंकि मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं सामने वाले की बात को इतनी देर तक सुनूं। मैंने इनको देखा, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, अभी आप कुछ काम नहीं ऐसा कर रहे हो, इतना बिजी नहीं हो, चलो दोनों इकट्ठे बैठ के ये प्लान को समझते हैं। हमने अपने अपलाइन को अपने ऑफिस में ही अंदर ही बिठाया और हमने प्लान समझना शुरू किया। मैं आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, 15 मिनट के अंदर हमें वेस्टीज के, मतलब वेस्टीज एक नाम पता चल गया था, उसमें क्या प्रोडक्ट्स हैं, उस कंपनी का क्या क्या प्लान है, कुछ नहीं हमने समझा। पर मेरे को ये समझ आ गया कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, और हम, मतलब कि जो मैं चाहती थी कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो जिसमें मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँ, और मुझे लगा कि ये भगवान ने ये एक फरिश्ते को हमारे ऑफिस में भेजा है। और मैंने अनुज जी की तरफ एक बार बस देखा कि हम ये कर लें, अनुज जी ने थोड़ा मुंह नीचे कर लिया, और वो मैंने फिर उनको बोला कि आप अभी जाइए, पर हम सोच के आपको बताते हैं। 15 मिनट में हमने ना उनको भेज दिया, और वो हमारे ऑफिस से अभी स्टेप आउट भी नहीं कर रहे थे, बाहर भी नहीं गए थे। अनुजी ने मुझे कहा कि तुम करना चाहती हो। मैंने कहा करने में क्या हर्ज है, इसमें खोने के लिए क्या है, अगर हम पाएंगे नहीं कुछ तो खोने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। अनुजी ने मेरी 1 मिनट में मेरी वो बात के साथ, मतलब कि समझे, या और मेरी बात मुझे कहा कि चलो ठीक है, तुम चाहती हो तो मैं भी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ करूंगा। हमने उनको, अभी वो स्टेप आउट भी नहीं हुए थे, हमने उनको डॉक्यूमेंट्स अपने भेज दिए। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद जैसे हमारी आईडी बनी, तो एक जैसे वो बेसब्रा बच्चा होता है ना, कि जिसको जैसे सामने चॉकलेट पड़ी और वो उसको खोलना चाहता है, हमारा हिसाब किताब वो था। हम चाहते थे कि हम अपने अपलाइन के साथ ही जाकर अपनी आईडी को एक्टिवेट करें। हमने उनको रात को आके कॉल करा कि हमारी आईडी बन गई है और आप हमें कल परचेज करवाने के लिए आ जाइए। हमने मालवीय नगर ऑफिस से ही अपनी परचेज करी,
और क्या कहते हैं, और फर्स्ट परचेज में ही अनुज जी ने टाई खरीदी। फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लोग यूनिफॉर्म पहनने में कतराते हैं। अनुज जी ने 6 से 7 साल पहले टाई वगैरह पहनना छोड़ दिया था क्योंकि फैशन में ही नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छा नहीं लगता था, वो सूट पहनते थे पर टाई नहीं पहनती थी। और मैंने बड़ी हैरानी से देखा कि इन्होंने फर्स्ट परचेज में सबसे पहले टाई को लिया। तो मुझे ये जानकर खुशी भी हुई क्योंकि फ्रेंड्स ये सब पता क्यों हुआ, क्योंकि हमने वेस्टीज को, जैसे न्यूटेक एंटरटेनमेंट हमारी 2012 में कंपनी जो बनी थी, हमने उसको अपनाया था ना, ये हमारी सेकंड कंपनी थी जो हमने 2018 में अपनाया था। हमने इसको पोजेस कर लिया था। हमें सोचते थे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम इसके साथ जुड़े हैं तो हमें काम भी करना है, एक नाम के लिए हमें इसके साथ नहीं जुड़ना। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्टोरी बताई, लोग नेटवर्किंग को जानते तो हैं पर मानते नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या है। पर हमें इसमें अपना फ्यूचर दिख गया था, हमने ये देख लिया था। देखो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में लग्जरी आप खरीद सकते हो, अच्छा खाना आप खा सकते हो, 5 स्टार होटल में हर जगह आप खा सकते हो, पर रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन और एप्रिसिएशन आप कभी नहीं खरीद सकते। फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आप जितने भी अमीर हो, जो जितना भी पैसा हो, रिस्पेक्ट आप कभी नहीं खरीद सकते। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। और हमने सबसे पहले अपनी वीआईपी जो अटेंड करी थी 5 को करी थी, और वो वीआईपी महेश सर, गोलक सर और प्रीतम सर की थी, और वही स्टोरी मैंने आज आपको सुनाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा वीआईपी, हमने जबकि उस वीआईपी का लास्ट पार्ट मिस कर दिया था क्योंकि हमारे मदर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनके पास उनको मिलने का टाइम हो गया था, तो हम वहां से चले गए। दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम इतने अच्छे प्रोफेशन के साथ जुड़े, हमने 10 तारीख को सेमिनार भी अटेंड कर लिया। यहाँ पर जब मैं देखती हूँ कि लोग जुड़ते तो हैं वेस्टीज के साथ, उनको फोर्स किया जाता है, आप सेमिनार है आप आइएगा, वो कितनी आनाकानी करते हैं। हमारे अपलाइन ने हमें एक बार नहीं बोला कि आपको वीआईपी अटेंड करनी है, आपको सेमिनार अटेंड करना है, आपको मीटिंग, क्योंकि मैंने आपको बोला ना हमने इस कंपनी को अपना लिया था। और फ्रेंड्स जब आप किसी चीज को अपनाते हो, दिल से अपनाते हो, अपने बच्चे की तरह अपनाते हो ना, तो आप काम भी तभी करते हो, क्योंकि किसी का धक्का लगाने से आप 2 कदम चल लोगे, 3 कदम चल लोगे, पर आप लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकते हो। और हमें ये था कि हमने फर्स्ट डे जब हमारी आईडी बनी थी ना, तो हमने नेक्स्ट डे अपने 6 फ्रंट लेग्स को खोल दिया था, क्योंकि फ्रंट लेग्स को हमने खोला और अब उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर थी कि हमने इनको डायरेक्टर बनाना है। जब हमने 10 तारीख को सेमिनार अटेंड किया तो उस हॉल के अंदर जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगे हुए थे, उन्होंने हमें इतना इंस्पायर किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमें लग रहा था कि हम जब दूसरों के लिए तालियां मार रहे थे, गोलक सर हमेशा जो बोलते हैं ना कि दूसरों के लिए ताली मारोगे तभी आपके लिए बजेगी, तो हमने उस दिन बहुत जोर जोर से तालियां मारी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लाइफ में पता नहीं क्या पा गई हूँ, और मैं जिस हॉल में बैठी हूँ वहां से मुझे इतनी पॉजिटिविटी, इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको फ्रेंड्स वो अपने वर्ड्स में बता नहीं सकती। और जब हम किसी को भी हॉल पे जाते हुए देख रहे थे ना, हम देख रहे थे उनको रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा था कि अगला चांस हमारा है। मैंने अनुज जी की तरफ देखा, अनुज जी ने मेरी तरफ भी देखा, तो हमने सोच लिया था कि नेक्स्ट मंथ नवंबर में जब ये होगा तो हम स्टेज पर जाएंगे। हमारे दिल के अंदर ये छोटी सी चिंगारी एक लग गई, और माय डियर फ्रेंड इस चिंगारी को आग किसी और ने नहीं दी, हम सबके मेंटर गोलक चंद्रा सर ने दी। अनुज जी के साथ वो चंडीगढ़ गए थे एक मीटिंग के लिए, तो सर ने प्लान पूछा कि क्या क्या आपके कितने पीवीए, सर ने सारा बहुत अच्छे से समझा, कैलकुलेट किया, और विद इन 40 डेज हम लोग वेस्टीज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए थे। और ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर वर्ड जो है ना, हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद, एक नई किरण लेके आया। जो मैंने बोला ना आपको कि हमने अपनी फ्रंट लेग में जो है अपने अगले दिन ही खोल दी थी, तो हमारी एक फ्रंट लेग में मेरी डॉटर है नुपुर महाजन, तो वो भी 75 डेज में डायरेक्टर बन गए। जब वो डायरेक्टर बनी तो हम भी 75 डेज में सिल्वर डायरेक्टर बन गए। विद इन 3 मंथ्स हम स्टार बन गए, गोल्ड का लेवल हमने स्किप कर दिया था, हम स्टार बन गए, और विद इन 8 मंथ्स हमारा डायमंड का लेवल मिल गया था हमें। ये सब हम इसलिए कर पाए फ्रेंड्स क्योंकि हमने कोई भी ट्रेनिंग वेस्टीज की, चाहे वो एमसीसी हो, एमएमआई हो, लीप हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, हमने कभी मिस नहीं किया, क्योंकि हमें पता था अगर हम सीखेंगे तभी तो हम टीम में सिखा पाएंगे। और हमेशा लर्न डू एंड टीच का जो फॉर्मूला हमने वेस्टीज में देखा था वो हमें समझ आ चुका था। हमारे सपने बहुत बड़े थे
और वो सपनों को सही राह जो हमें मिलनी थी, हमें समझ आ गई थी कि वेस्टीज में ही मिल सकती है। वेस्टीज ही वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जो चाहते हैं दूसरों के लिए करना। मैं रेस्टोरेंट क्यों खोलना चाहती थी, मेरे को हमेशा लगता था रेस्टोरेंट में जब खोलूंगी ना, मैं 8 से 10 लोगों को रोज खाना खिलाया करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर अब वेस्टीज में आने के बाद पता चला कि 8 से 10 लोगों को खाना खिला दिया एक टाइम का, आपने उनकी एक टाइम की भूख को खत्म कर दिया तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। और अगर आपने किसी का लाइफ लॉन्ग सोर्स बना दिया वेस्टीज में, तो आपको तब कितनी खुशी मिलेगी जो आपके जाने के बाद भी वो इंसान आपको याद रखेगा। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बता रही थी कि वेस्टीज में हमारा सफ़र शुरू से बहुत अच्छा रहा है। ये नहीं है कि हमने चैलेंजेस को नहीं देखा, हमने भी चैलेंजेस को फेस किया। कई बार लोगों ने ये भी कहा आपने गलत डिसीजन ले लिया है वेस्टीज को ज्वाइन करके, या आप वेस्टीज ऐसा वेस्ट हमें, पर हमने हमेशा ये सोच लिया था कि कोई कुछ भी बोले, हमने किसी की नेगेटिविटी को शक नहीं करना। डिसीजंस हमेशा गलत या सही नहीं होते, डिसीजंस को सही करना पड़ता है। डिसीजंस तो डिसीजन होते हैं, आपका जो सोच है ना वो आपको किस कगार तक लेके जाती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेसिक ट्रेनिंग गोलक सर हमारे ऑफिस में आते थे, हर ट्यूसडे को हमें देते थे, बहुत अच्छे से गाइड करते थे और हमने उस बेसिक ट्रेनिंग के हर पॉइंट को अपने रजिस्टर में लिखा, अपनी ड्रीम बुक बनाई और उसके ऊपर काम करना शुरू करा। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप किसी अपने अपलाइन से अच्छे से सीखते हो तो आप उसको सिखाना भी शुरू करते हो। वही सेम चीज़ें हमने अपनी टीम में भी करनी शुरू करी। हमने अपनी टीम को भी वैसे ही सिखाना शुरू करा। अगर उन्होंने कोई मीटिंग मिस भी करी तो हमने हमेशा ये सोचा कि इनको सिखाना है और इनको आगे लेके जाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हम कभी भी कोई ट्रेनिंग, कोई भी प्रोग्राम होता था तो हम कभी भी नहीं मिस करते थे। हमारा जो सामाजिक जिम्मेदारी थी कि देश के लिए कुछ करने की, या देश के लिए कुछ कर पाए हम, या सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, तो उसका माध्यम हमें मिल चुका था वेस्टीज। वेस्टीज एक ऐसा माध्यम हमें मिला था जिससे हम लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हैं, बदल सकते हैं। वेस्टीज तो खैर 16 सालों से जिंदगियां बदल ही रहा है। हम तो ये सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ में पहले क्यों नहीं पता चला कि वेस्टीज भी कोई कंपनी है। हमारे लिए फ्रेंड्स ये नेटवर्किंग फर्स्ट कंपनी थी। इससे पहले हमारी नेटवर्किंग की जो नॉलेज थी ना वो ज़ीरो थी। इसीलिए हमने एक स्टूडेंट की तरह इसको सीखना शुरू करा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना कि एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है कल को एक अच्छा सिखाने वाला या अच्छा टीचर बन सकता है। हमने अपने मेंटोर्स के फुटस्टेप्स को फॉलो किया। हमें जो महेश सर बताते हैं, जो गोलक सर बताते हैं, जो नेहा मैम बताते हैं, जो प्रीतम सर बताते हैं, हम वो सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। और ये तो श्योर है फ्रेंड्स, ये तो हमने सोचा हुआ है कि हम बहुत ऊपर तक जाएंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। आप सबकी ब्लेसिंग्स है, हमारे मेंटर्स की हमें पूरी गाइडेंस है कि हम आगे तक जाएंगे। आपको फ्रेंड्स इतना बताऊं कि हमने YouTube का भी जो चैनल बनाया हुआ वो वेस्टीज के वीडियोस हम इसलिए डालते हैं ताकि हम अपनी सामाजिक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा कर सकें, वेस्टीज की नॉलेज को लोगों तक, घर घर तक पहुंचा सकें कि वेस्टीज में जुड़ने के बाद आप कितना कंफर्टेबल हो सकते हो, कि आपको लाइफ में क्या क्या मिल सकता है, उन सब चीज़ों को आप कैसे पा सकते हो। तो अनुज जी ने उनमें भी कितने वीडियोज़ बनाते हैं, डेली वीडियोज़ बना के उसमें डालते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे उसमें भी 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ आप सबको जानकर खुशी होगी कि रोज का रोज 150 के करीब हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं यूट्यूब के ऊपर। वेस्टीज प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज लेके आया, बहुत अच्छा लगा। हमारे मेंटर्स ने हमें खूब गाइड किया कि हमें कैसे करना है सब। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि स्टेज पे बोलने का जो कॉन्फिडेंस है, जो मेरे में कॉन्फिडेंस की, मैंने आपको पहले बोला कि कॉन्फिडेंस की मेरे में कमी थी, वो कॉन्फिडेंस जो हमारा लाजपत नगर में नेहा मैम ने लीडिंग लेडीज का स्टार्ट किया था, ये बोलने का कॉन्फिडेंस फ्रेंड्स मुझे वहाँ से आया कि मैं स्टेज पर खड़े होकर बोल सकूं, अपनी टेस्टिमनी दे सकूं, या आप लोगों के बीच में अब जैसे मैं बोल रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था वेस्टीज में आने से पहले। मेरे सामने अगर सामने वाला कुछ ऊंची आवाज़ में या कुछ भी बोल देता था ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पर डाउन हो जाता था। मैं उसको सामने से कोई जवाब नहीं दे सकती थी और ना मैं उसके साथ कभी उलझ सकती थी। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी वेस्टीज में हैं, जो लोग भी वेस्टीज में जुड़े हुए हैं, स्पेशली लेडीज़, मैं लेडीज़ को ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी घर का खर्चा आज की डेट में एक सोर्स से नहीं चल सकता। ये जरूरी नहीं होता कि जब
छत से पानी लीक होना शुरू हो तब हम दूसरे सोर्स के बारे में सोचें, तब तक हम बहुत लेट हो चुके होते हैं। और ये लॉकडाउन ने भी हमें बहुत अच्छा लेसन दिया है। मैं तो कहती हूँ ये लॉकडाउन भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग लेकर आया है। इसने हमें ये सिखा दिया कि जो नौकरी और जो बिजनेस के ऊपर हम इतना इतराते हैं, जो इतना एटीट्यूड रखते हैं, वो सारा का सारा धरा रह गया। वेस्टीज से हर बंदे की इनकम, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सबके घर में इनकम आई है लॉकडाउन के बीच में भी। ये वेस्टीज की पावर है जिसने हर परिवार के अंदर घर चलाने के लिए जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी उस बंदे की, उसके घर में इनकम आई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वेस्टीज हम सब कर सकते हैं, पर हमारे 8 पीस होना बहुत जरूरी है। 8 पीस क्लियर होना बहुत जरूरी है। और उसमें से पहला पी जो हमारा है वो है पैशन, सेकंड है प्रिजर्वेंस, थर्ड है पीपल, फोर्थ है परसेप्शन, फिफ्थ है पोटेंशियल, सिक्स है परसिस्टेंट लर्निंग, और सेवंथ है प्रोएक्टिवनेस, और एट्थ है परमानेंट चेंज। लास्ट वाला जो आपका पॉइंट है परमानेंट चेंज, फ्रेंड, जो लोग भी हम हैं, आज जिंदगी जो हम जी रहे हैं, आज हम हैं तो कल नहीं है, क्योंकि इंसान आता जाता है। पर ये जो चेंज है ना, ये हमेशा दुनिया में बनी रहेगी। और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, लोग वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं जब इसका फॉर्म भरते हैं, तब वो एक्चुअली वो दूसरे की इनकम को देखकर भरते हैं। और जब थोड़े दिन, एक बार, 2 बार, 3 बार उनका चेक थोड़ा सा कम आता है या ड्रॉप डाउन होता है ना, तो वो नेटवर्किंग से अपना विश्वास उठाना शुरू कर देते हैं। पर माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला है, 3 से 5 साल अगर हमने इसमें दे दिए ना, तो हमारी जिंदगी वो हो जाएगी जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज मैं और अनुज जी अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी के पास ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं। हम तो अपना प्रोडक्ट जो लोगों को बताते हैं, जो प्रमोट करते हैं, उसको खुद भी यूज करते हैं। क्या सेलिब्रिटी ऐसा करता है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करता। तो असली ब्रांड हमारा जो प्रोडक्ट्स का होता है वो हम प्रमोट करते हैं और खुद यूज करते हैं और खाते भी हैं। थैंक यू।